नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम चर्चा करेंगे मेष लगन वालों के लिए दिसंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में। दिसंबर महीने में 4 ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनमें शुक्र वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध धनु राशि में और मंगल का मेष राशि में राशि परिवर्तन होगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं ये राशिफल लगन आधारित है या चंद्र आधारित। तो दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही लगन आधारित राशिफल ही बताता हूँ, क्योंकि चंद्र एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है और एक लगन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे उदित रहता है। इसलिए ग्रहों का सटीक गोचर लगन से ही देखना चाहिए। तो चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। और आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। बात करेंगे व्यापार की, नौकरी की, स्टॉक मार्केट की, परिवार और आपके वैवाहिक जीवन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में दोस्तों। चार्ट आपके सामने मौजूद है, इसलिए आपको आसानी होगी गोचर समझने में। मंगल आपकी कुंडली में फर्स्ट और 8th भाव का स्वामी है दोस्तों, मतलब मंगल आपकी कुंडली का लग्नेश है और ऊर्जा, जोश, पराक्रम और साहस और अपने से छोटे भाई का कारक भी है। और मंगल अग्नि तत्व है और 24 दिसंबर 2020 तक मीन राशि जो जल तत्व है में और बुध के नक्षत्र पर गोचर करेगा। और उसके बाद मंगल आपके लग्न में ही आ जाएगा और केतु के नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेगा। इसका मतलब 24 दिसंबर 2020 तक अग्नि तत्व मंगल लग्नेश का गोचर 12th भाव जो खर्चे का भाव है, मीन राशि जो जल तत्व है, नक्षत्र बुध जो कुंडली में 6th भाव रोग का स्वामी है, उसमें गोचर के दौरान आपकी हेल्थ का खर्चा होगा या हेल्थ का आपका व्यय होगा, मतलब हेल्थ नाजुक रहेगी। और मंगल के त्रिकोण में केतु गोचर कर रहा है। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक जो कि 8th भाव में पड़ती है और 8th भाव एक्सीडेंट का, ऑपरेशन का, किसी गंभीर बीमारी का। और केतु भी बुध के नक्षत्र पर ही गोचर कर रहा है जो कि 6th भाव रोग का भी स्वामी है। 24 दिसंबर 2020 तक गाड़ी ध्यान से चलाएं, खासकर 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। और जो जातक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनके ऑपरेशन की संभावना भी बन रही है। मेष लगन वालों को इस दौरान आंख या रक्त संबंधी कोई दिक्कत भी हो सकती है। इस दौरान आपको क्रोध से भी बचना चाहिए, नहीं तो तनाव आपको घेर सकता है। अब बात करते हैं 24 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की। 24 दिसंबर 2020 से मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेगा और जिसके कारण आपके अंदर नई ऊर्जा का दोस्तों संचार होगा। लेकिन यह मत भूलें कि मेष राशि में मंगल प्रवेश करते ही केतु के नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेगा और केतु आपके 8th भाव मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक में ही गोचर कर रहा है। और राहु केतु आप जानते ही हैं कि जिस राशि में गोचर करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ भी केतु मंगल का ही रिजल्ट देगा, जिससे इस समय दौरान भी तनाव की स्थिति, एक्सीडेंट और ऑपरेशन और जो जातक गंभीर चल रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार कम ही नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मेष लगन वालों को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान देना चाहिए और किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी मेष लगन वालों के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उन जातकों को होगी जिनका लगन मतलब असेंडेंट पहला भाव, 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव या पहला और 6वां या पहला और 8वां या पहला और 12वां, इन भावों का सिग्निफिकेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट भाव नेटिव सेल्फ होता है, 6th भाव बीमारी का या रोग का, 8th भाव एक्सीडेंट, ऑपरेशन, गंभीर बीमारी का और 12th भाव हॉस्पिटल हानि और खर्चे का।
और जिनको इस समय दौरान मंगल की दशा भुक्ति या अंतर चल रहा होगा, ये सभी परेशानियां उन्हीं जातकों को झेलनी पड़ेंगी दोस्तों। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की और व्यापार की। आपके चार्ट में सेकंड भाव जो कि सेविंग का भाव है, धन का भाव भी कहा जाता है। सेवंथ भाव व्यापार का, पार्टनरशिप बिजनेस का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बुध व्यापार का कारक है और कर्म और लाभ का स्वामी शनि बनता है। जन्म कुंडली या गोचर में जब इन भावों और इन भावों के स्वामियों की स्थिति ठीक हो तो जातक के फाइनेंस और व्यापार की स्थिति दोस्तों ठीक रहती है। गोचर में अभी सेकंड भाव शुक्र की राशि में राहु गोचर कर रहा है दोस्तों, और गुरु की दृष्टि राहु पर है, इसलिए राहु अब इन दोनों ग्रहों को, गुरु और शुक्र को रिप्रेजेंट करेगा। गुरु आपके चार्ट में 9th और 12th भाव जो कि इन्वेस्टमेंट का भाव होता है उसका स्वामी होकर 10th भाव जो कि कर्म भाव है वहां गोचर कर रहा है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि राहु धन स्थान में बैठकर कर्म भाव में इन्वेस्ट करवाएगा, मतलब किसी नए काम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। राहु शुक्र को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 7th भाव व्यापार का भी स्वामी है और पार्टनरशिप व्यापार का भी स्वामी है। मतलब राहु 11 दिसंबर 2020 तक कुछ ना कुछ ऐसा व्यापार जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक शुक्र 8th भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जहां पहले से केतु विराजमान है। शुक्र केतु की तरफ बढ़ते हुए धन का फंसना या धन का रुकना ऐसे संकेत दे रहा है। शुक्र क्योंकि दोस्तों धन स्थान का स्वामी भी बनता है, वृश्चिक राशि में रहते हुए जो शुक्र है वो गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र पर गोचर करेगा 31 दिसंबर 2020 तक। और गुरु आपके चार्ट में 9th जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और 12th भाव इन्वेस्टमेंट का और विदेश का भाव होता है। शनि 10th कर्म और 11th भाव इनकम का, लाभ का। बुध 3rd भाव कम्युनिकेशन का या एजेंसी का या किसी एग्रीमेंट आदि का। और 6th भाव सामने वाले के लॉस का, हानि का और खर्चे का भाव होता है दोस्तों। अब होगा क्या, जब शुक्र गुरु और बुध के नक्षत्र पर गोचर करेगा तो कोई पेमेंट आपकी रुक सकती है या उधारी आने में परेशानी आपको इस समय झेलनी पड़ेगी। कोई पेमेंट आने वाली हो तो उसमें भी समय लग सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा खड़ा हो सकता है। यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि 7th भाव का स्वामी जो शुक्र है 11 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक वृश्चिक राशि जो कि 8th भाव में पड़ती है वहां गोचर करेगा। और शुक्र धन का भी कारक है, लेकिन जब शुक्र शनि के नक्षत्र पर गोचर करेगा जो कि 10th और 11th भाव का स्वामी है तो अचानक से आपको धन लाभ होगा। जिनकी उधारी अटकी थी उनको उधारी वापस मिलेगी। जिन जातकों की पेमेंट इंश्योरेंस एजेंसी में अटकी हुई थी उनको वह पेमेंट जो है मिल जाएगी, या जिन जातकों की इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी हो चुकी है उनको चेक मिल सकता है। इवन कुछ जातकों को प्रोविडेंट फंड भी मिल सकता है। अचानक से ऐसा धन जिसके बारे में ना सोचा हो वो आपको जरूर मिलेगा दिसंबर के महीने में। आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं, कोई नया एजेंसी बिजनेस शुरू हो सकता है और कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट भी हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं मेष लग्न के जातक जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके बारे में। 6th भाव नौकरी का, 2nd भाव बैंक बैलेंस का, 10th भाव कर्म का, 11th भाव आपकी इच्छाओं का और लाभ का होता है दोस्तों। मेष लग्न वालों के लिए 6th भाव का स्वामी बुध बनता है जो कि 16 दिसंबर 2020 तक आपके 8th भाव वृश्चिक राशि में अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा और उसके बाद आपके भाग्य भाव धनु राशि में 31 दिसंबर 2020 तक गोचर करेगा। और धनु राशि में पहला नक्षत्र दोस्तों केतु का होता है, इसलिए बुध इस राशि में केतु के नक्षत्र पर गोचर करेगा और केतु आपके 8th भाव में ही गोचर कर रहा है। और 8th भाव स्ट्रगल, अड़चनों का, तनाव का, मतलब जो मेष लग्न के जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अभी वेट करना होगा जब तक बुध मकर राशि में प्रवेश नहीं करता दोस्तों। अब बात करते हैं जो पहले से ही नौकरी में हैं उनके बारे में। जो जातक पहले से ही नौकरी में है, सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि 10th भाव का स्वामी शनि 26 दिसंबर 2020 तक बुध के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा और बुध 16 दिसंबर तक आपके 8th भाव में गोचर करेगा। इस समय सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हो सकता है आपको रिजाइन डालने के लिए बोल दें, इसलिए इस समय दौरान अपने काम पर आपको पूरा फोकस करना होगा। यह भी हो सकता है कि इस दौरान आप अपनी जॉब को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यह निर्णय आपके लिए दोस्तों सही नहीं होगा। अब बात करते हैं उन मेष लग्न के जातकों के बारे में जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन 5th भाव से देखा जाता है दोस्तों, और साथ में बुध और राहु की पोजीशन भी देखी जाती है।
मेष लग्न वालों के लिए फिफ्थ भाव का स्वामी सूर्य बनता है और सूर्य 16 दिसंबर 2020 तक एट्थ भाव वृश्चिक राशि और बुध के नक्षत्र पर गोचर करेगा और सूर्य और बुध दोनों 16 दिसंबर तक आपके एट्थ भाव में ही गोचर करेंगे, जो कि बुरा भाव है, पैसे डूबने का भाव है। इसके बाद सूर्य आपके 9th भाव में गोचर करेगा, जैसे आप भाग्य भाव कहते हैं, और 31 दिसंबर 2020 तक केतु के नक्षत्र पर गोचर करेगा और केतु अभी गोचर में आपके 8th भाव में ही गोचर कर रहा है। दोस्तों मतलब मेष लग्न के जातक जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मशवरा है वह 31 दिसंबर 2020 तक इससे दूर ही रहें, नहीं तो धन हानि हो सकती है, या जितना हो सके सावधानी पूर्वक ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहीं दोस्तों दुर्घटना घटी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो आपके वैवाहिक जीवन में दोस्तों उतार चढ़ाव इस मंथ जो दिसंबर का महीना है रह सकता है, क्योंकि 7वां भाव जीवन साथी का और इसका स्वामी शुक्र 11 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक वृश्चिक राशि 8th भाव में गोचर करेगा। लाइफ पार्टनर से किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं। इस महीने आप दोनों के विचारों में भी भिन्नता आएगी। वहीं जो जातक पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनको भी रिश्ते में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 5th भाव का स्वामी सूर्य 8th भाव में गोचर करेगा और प्यार का कारक शुक्र 11 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 8th भाव में गोचर करते हुए केतु की तरफ बढ़ेगा। इसलिए रिश्ते में यदि कोई बात बिगड़ जाए तो बातचीत जारी रखें, क्योंकि बातचीत से ही रिश्ते दोस्तों सामान्य होते हैं। बात करें आपके परिवार की तो इस महीने आप अपने परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप पर जा सकते हैं या आप उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, क्योंकि परिवार भाव का स्वामी शुक्र गुरु शनि और बुध के नक्षत्र पर गोचर करेगा और गुरु 9th भाव का स्वामी बनता है जो कि धर्म का भाव है और बुध 3rd भाव का स्वामी बनता है जो कि छोटी यात्राओं का भाव है। परिवार के किसी सदस्य को उसके कामकाज में अच्छी कामयाबी मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, संतान की तरफ से आप परेशान रह सकते हैं, क्योंकि 5th भाव का स्वामी सूर्य 8th भाव में गोचर करेगा दोस्तों। लेकिन मेष लग्न के जो स्टूडेंट रिसर्च के किसी काम में हैं या हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना इस मंथ में पूरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेष लग्न वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी मेष लग्न वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। हम आपके लिए प्रे करेंगे कि आने वाले दिसंबर में प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृषभ लग्न वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।